अरुण जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आप पहली नज़र में आप इस आर्थिक सर्वेक्षण को कैसे देखते हैं? क्या ये आर्थिक मंदी की स्वीकारोक्ति है? क्या एक तरह का स्टेटस को इस सर्वेक्षण से ध्वनित हो रहा है? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और ये कोशिश की गई है कि एक अच्छी इमेज सरकार की और उसकी नीतियों की दी जाए। और ये कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड गेट ऑफ द बैक, मतलब कि सरकार को लोगों के और बिजनेस के जो ऊपर जो उनका दबाव है उससे हट जाना चाहिए, यानी कि उनको खुली छूट मिलनी चाहिए। ये सारी बातें कही गई हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो मैंने 40 साल से जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को कवर किया है, तो मैं देखता हूं कि अक्सर जो आर्थिक सर्वेक्षण में कहा जाता है वो बजट में नहीं होता है, खासकर जो बड़ी चीज कही जाती है। तो ऐसा नहीं कि जो कहा गया है वही दिखेगा। अब समस्या ये है कि जो बजट होता है वो किस वजह से होता है। बजट में ये होता है कि अभी इस साल की क्या समस्या रही, उसका हल हम कैसे निकालें और आगे आने वाले समय में क्या करें और बेहतरी के लिए। तो जो हमें इस समय दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था में, जैसे आपने गिनाया, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो जो गिरता जा रहा है, और गैर बराबरी, जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में गैर बराबरी है वो। तो ये जो चीजें हैं, इनको हम कैसे डील करेंगे आने वाले साल में, वो हमारे बजट में और आर्थिक सर्वेक्षण में होना चाहिए था। लेकिन ये मुझे दिख नहीं रहा है हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में, और बजट में भी शायद ना दिखे, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो एक अंदरूनी कारण है और एक बाहरी कारण है। अंदरूनी कारण तो आऊंगा पर, लेकिन बाहरी कारण, जब से ट्रंप साहब का प्रेसिडेंट का वो हुआ है, तब से बहुत बड़ी शंका सारी दुनिया में आ गई है कि क्या होगा टैरिफ पे। अब टैरिफ अगर लगाएंगे, वो इंडिया को टैरिफ किंग बोलते हैं, अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो दुनिया भर में सब जगह दाम बढ़ेंगे, सप्लाई बॉटलनेक जो पहले हुआ करते थे वो बढ़ जाएंगे, उससे इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा देश में, उससे हमारा रुपए में गिरावट आएगी, रुपए में गिरावट से इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन जब तेज होगा तो लोगों की आमदनी पे असर पड़ेगा। और इकोनॉमिक सर्वे में एक अंदर 300 कुछ पेज पे ये दिया गया है कि वेजेस गिर रही हैं, जो रियल वेज है, यानी कि जो मनी वेज जो बढ़ रही है उससे ज्यादा तेज इन्फ्लेशन रहा है, तो इसीलिए रियल वेज गिर रही है। अब जब रियल वेज गिरती है तो उसका असर ये होता है कि डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने से फिर जो गिरावट हो जाती है अर्थव्यवस्था में। और क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इंडिया टैरिफ किंग है और हमारा जो डेफिसिट वहां से बहुत है, तो इंडिया को ज्यादा जो है वो करना पड़ेगा, हमें हमसे माल लेना पड़ेगा। अब जब वो भी होगा तो फिर उसका भी असर हमारे इंडस्ट्री पे पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, और वहां पे कम हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जिसका कि हमारे छोटे और मझोले उद्योगों पे भी असर पड़ेगा। तो कुल मिला के जो एक्सटर्नल सिचुएशन है बहुत ही अनसर्टेन है, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम ज्यादा ट्रंप साहब से थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप साहब बहुत ट्रांजैक्शनल है, वो जरूर हमसे जो और ज्यादा ये रियायतें लेंगे। दूसरी बात रही अंदरूनी समस्या। अंदरूनी समस्या क्या है कि बेरोजगारी जो है वो हमारे असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, जो उसमें 94% लोग काम करते हैं, तो जब वहां पे परेशानी होगी तो उनकी आमदनी गिरेगी, वहां पे रोजगार कम होगा, तो इन्फ्लेशन की वजह से और रोजगार कम होने की वजह से उनकी डिमांड कम हो जाती है। जब उनकी डिमांड कम हो जाती है तो हमारा ग्रोथ पे उसका असर पड़ता है, और वो ग्रोथ पे सिर्फ असंगठित क्षेत्र पे नहीं, संगठित क्षेत्र पे भी असर पड़ता है। तो संगठित क्षेत्र पे क्यों असर पड़ता है? क्योंकि 94% लोग हैं, उनकी डिमांड संगठित क्षेत्र पे भी होती है, तो इसलिए वो भी असर पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि गलत फहमी में कि जो मिडिल क्लास को हम टैक्स कंसेशन दे देंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। पर लेकिन मिडिल क्लास में अगर हम इनकम टैक्स में कंसेशन देते हैं तो कितने लोगों को ऊपर असर पड़ेगा? अगर आप देखें तो हमारे देश में अभी 9 करोड़ लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या टीडीएस के चपेट में आते हैं, अगर वो नहीं भी फाइल करते हैं। इन 9 करोड़ में से 4.5-5 करोड़ हैं जो नील रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब उनको कोई टैक्स नहीं देना। तो जो टैक्स में छूट मिलेगी तो इन 5 करोड़ को तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और क्योंकि वो 5 लाख से अब रियायत जो 7.5 लाख कर दिया है, तो मुझे लगता है 5 करोड़ की जगह 6 करोड़ हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 1.5 करोड़ लोग हैं जो अमीर हैं और 2.5 करोड़ लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं। तो अगर हम टैक्स, इनकम टैक्स में छूट दे भी देते हैं, लोग कह रहे हैं 7.5 लाख से एग्जेम्पशन लिमिट 10 लाख कर दी जाए, तो मेरा मानना है कि ज्यादा 2-3 करोड़ लोग 140 करोड़ में से फर्क पड़ेगा।
जो हमारा आम आदमी है उसके ऊपर तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पड़ता है। आप जो भी सामान खरीदते हैं, चश्मा खरीदा, कपड़ा खरीदा, चप्पल खरीदी, सब पे इनकम वो जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स पे जो असर करना है। दूसरा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन फूड की वजह से है और इन्फ्लेशन एनर्जी की वजह से है। तो फूड प्राइसेस हम कैसे कंट्रोल में लाएंगे, इसकी तरफ सोचना है। तो उसके लिए हमें कृषि में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कृषि में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका बहुत असर पड़ रहा है। गलत समय पे बारिश आ जाती है, गलत समय पे गर्मी हो जाती है, तो उसका हमारे जो कृषि पे असर पड़ रहा है। लेकिन हमारी जो सरकार है उसकी नीति क्या रही है, वो जो एग्रीकल्चर है और रूरल डेवलपमेंट उसी पे रियल टर्म में कटौती कर देती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में कटौती कर देती है। इन्हीं क्षेत्रों में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लेकिन वो बढ़ा कहाँ देती है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में। तो इसलिए जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है वो भी नहीं हल हो रही। और मुझे लगता है कि वो सरकार करेगी नहीं, क्योंकि सरकार तो इस पे इंटेंट है कि 80 करोड़ को गरीब रखो, जिससे कि उनको हम कुछ लाभ देते रहें, उनके हाथ में कुछ पैसा देते रहें, और जो क्रोनीज हैं उनके हाथ में सब कुछ चला जाए। तो बड़े बड़े क्रोनीज, उससे हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गिर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गिरने से भी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है। ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में रिफ्लेक्टेड नहीं है। इसका जी। रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, तभी हम समाधान की तरफ जाते। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.